हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही मुन्ना खान जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी, आप ही से सवाल रहेगा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कौन लोग थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे? संदीप जी, कांग्रेस ने सन 47 में भारत तोड़ा था, जब जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, और अब उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी में राहुल गांधी है जी। तो वो भी ये भारत तोड़ो यात्रा निकले हैं, जोड़ो यात्रा लेके नहीं निकले हैं जी। जिस तरह से उनकी रैली में देश विरोधी ताकतें शामिल हो रही हैं, देश के खिलाफ नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं जी। तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा ना होके भारत तोड़ो यात्रा है जी। और इस तरह की कारगुजारियां मध्य प्रदेश में आके हुई है जी। बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी जी। जो भी दोषी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें हम जेल में डालेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी कभी देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मगर मैं जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है जी। कि भारत को बार बार आघात पहुंचाना, भारत के खिलाफ बात करना, आतंकवादियों को लाके यहाँ पाकिस्तान के नारे लगवाना? क्या अब ये कांग्रेस कितना और गिरेगी? इससे ज्यादा और कुछ कांग्रेस को गिरना रह गया है कि आज देश बात रैली लेके निकले भारत जोड़ो और नारे लग रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कौन सी सोच है राहुल गांधी की? ये जब रैली निकली थी उसी टाइम हमने कह दिया था, हर डिबेट में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं हो सकती जी। और उसका धीरे धीरे सामने खुल के आ गया है। आज मध्य प्रदेश में आके उन्होंने अपना रंग दिखा दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। तो इन्हें राहुल गांधी को तुरंत ही इनके जो नारे लगा रहे थे उनको जो है ना पुलिस को देना चाहिए और यहाँ से उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए और अपनी यात्रा को यही समाप्त करके और सीधे अपने घर लौट जाए, क्योंकि उनके लक्षण दिखाई दे गए कि वो किस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। ये अरे ये मोबाइल बंद कराओ यार, ये डिस्टर्ब हो रहा है। कौन चला रहा है इसमें मोबाइल? कैप्टन साहब आवाज आ रही, बोलिए आप। मोबाइल डिस्टर्ब हो रहा है, मैं जब हो रहा हूँ जी। ये भारत की नहीं हो सकती और कांग्रेस का चल चरित्र चेहरा जी तीनों ही बेनकाब हो रहे हैं इससे जी कि इनकी ये यात्रा में क्या क्या सोच बनी है और ये यात्रा किस लिए लेकर निकले हैं जी। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि इनके नेता पाकिस्तान में जाते थे, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप गिराइए और हमें लेके आइए। तो उसी विचारधारा को लेकर राहुल गांधी निकले हैं इस यात्रा में कि आप आइए सब मिलके और भारत को जो है ना तोड़ने की बात करते हैं जी। तो भारत तोड़ने की ये चर्चा चल रही है जिस तरह से आज नारे लगे जी। मगर हम देश के सच्चे सिपाही हैं, देश में देश बुरी ताकतों को न पनपने देंगे और ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य है। जैसे हमने PFI और जितनी ये देश विरोधी ताकतें थी इनको नेस्त नाबूद किया है तो इनको भी कर देंगे। मगर देश की जनता देख रही है कि ये कांग्रेस का चरित्र क्या बनता जा रहा है दिन पे दिन। अरे ये तो हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते तो देश का विरोध पे उतर आए जी। देश का विरोध कर रहे हैं और देश का विरोध ये पहली बार नहीं कर रहे, बार बार कर रहे। इन्होंने हमारी सेनाओं का विरोध किया जब हमें चाइना के साथ जब गलवान में हमारी झड़प हुई थी उस टाइम इन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल डाउन किया था। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो उस टाइम भी इन्होंने हमारे सैनिकों से पूछा था कि आप कहां गए, हमें उसका प्रूफ दें। जब हमने एयर स्ट्राइक की थी उस टाइम भी इन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल गिराया था, कहा था कि कहीं बमबारी नहीं की है, अगर की है तो उसका सबूत दे। तो ये कांग्रेस का चरित्र शुरू से रहा है, देश के खिलाफ बोलना। ये पहली बात नहीं बोल रहे हैं जी। ये सन 47 से लेके नेहरू से लेके आज दिन तक इनका चरित्र जो है ना इस देश विरोध के खिलाफ रहा है। इन्होंने कभी देश के लिए काम नहीं किया है, देश की जड़ों में मट्टा डालने का काम किया है जी। तो मैं संदीप यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का चरित्र और चेहरा इतना घिनौना हो चुका है कि लोग इसीलिए इनसे नफरत कर रहे हैं। आज कांग्रेस में जो थोड़ा राष्ट्रवादी नेता थे
वो सब छोड़ के जा चुके हैं। ना आज इनके पास कोई नेता है और ना कोई अच्छी नीति है। अब इनके पास जो नेता है वो दुनिया जानती है कि उसको लोगों ने क्या क्या नाम दे रखे हैं। मैं अपना कह के अपना मुंह खराब नहीं करना चाहूंगा। और अच्छे नेता वहां बचे नहीं है, तो वहां तो देश तोड़ने की बातें ही होंगी, वहां दो जोड़ने की बात नहीं हो सकती है। जी संदीप जी। मुन्ना खान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल पा रही है संदीप जी। मुन्ना खान जी, आपकी पार्टी पर कैप्टन आई सिंह ने बहुत बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। मैं